मित्रों नमः संस्कृताय। जय श्री गणेश, जय बाबा विश्वनाथ, जय मां अन्नपूर्णा। आज वैदिक साहित्य के अंतर्गत इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरण्यक ग्रंथों का विस्तृत विवेचन। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। जय बाबा विश्वनाथ। आरण्यक वैदिक साहित्य के अंतर्गत आरण्यक का महत्वपूर्ण स्थान है। संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वैदिक साहित्य के प्रमुख अंग माने गए हैं। ये सब परस्पर संबंधित एवं अन्योन्याश्रित हैं। ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। इस दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथों का नाम आता है। ये आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की कड़ी माने जाते हैं। कर्मकांड की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ एवं आरण्यक ग्रंथ परस्पर संबंधित हैं, जबकि ज्ञान कांड की दृष्टि से आरण्यक ग्रंथ एवं उपनिषद संबंधित हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप हैं और उपनिषदों के पूर्व रूप। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की कर्मकांड परक व्याख्या है, जबकि आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या बताई गई है। ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ संबंधी विस्तार से ऊब कर कुछ विद्वान आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने यज्ञ की आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या करनी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार ये ग्रंथ परिवर्तनशील युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन ग्रंथों ने ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय की आध्यात्मिक शैली में व्याख्या की है। आरण्यक ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा जाता है कि ये नगरों और ग्रामों में नहीं, अरण्य या वनों में पढ़े जाते थे। सायणाचार्य ने इनके नामकरण के विषय में स्पष्ट किया है कि ये वनों में पढ़ाए जाने के कारण आरण्यक कहलाए। अरण्ये यो पठत्वाद आरण्यकम इतिर्यते। श्री B.S. आप्टे अपने संस्कृत अंग्रेजी कोश में लिखते हैं, अरण्ये अनुध्यात्मान त्वाद आरण्यकम एवं अरण्ये अध्ययना देव आरण्यकम उदाहृतम। ब्राह्मण और उपनिषद के समान आरण्यक ग्रंथों की संख्या भी बहुत थी, किंतु वर्तमान में केवल 8 आरण्यक ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। ऋग्वेदीय आरण्यक, एतरे आरण्यक, इसमें कुल 17 अध्याय हैं जो 5 भागों में विभक्त हैं तथा जो महाव्रत, प्राण विद्या एवं पुरुष का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। सांख्यायन आरण्यक, इसमें कुल 15 अध्याय हैं। इसके तृतीय अध्याय से षष्ठ अध्याय तक के भाग को कौशितकी उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें महाव्रत आदि का वर्णन है। यजुर्वेदीय आरण्यक, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है। इसमें यज्ञों के रहस्य का वर्णन किया गया है। इसमें उपनिषदों के विषय की प्रधानता होने के कारण इसे उपनिषद नाम से भी जाना जाता है। तैतरीय आरण्यक, यह कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक हैं तथा अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन एवं पंच महायज्ञ का वर्णन भी है। यज्ञोपवीत संस्कार का निर्देशन सर्वप्रथम इसी से प्राप्त होता है। मैत्रायणी आरण्यक, इस आरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है।
यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा पर है, जिसमें 7 प्रपाठक हैं। सामवेदीय आरण्यक, तवल्यकार आरण्यक, इसको जैमिनीय उपनिषद भी कहा जाता है। यह 4 अध्यायों में तथा प्रत्येक अध्याय अनुवाकों में विभक्त है। तवल्यकार आरण्यक ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है। छांदोयोग्य आरण्यक, छांदोयोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय को छांदोयोग्य आरण्यक के नाम से अभिहित किया गया है। अथर्ववेदीय आरण्यक, इसमें कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है। आरण्यक ग्रंथ के अंदर वह ज्ञान निहित है जिसमें अदीक्षितों के लिए हानिप्रद और अप्रदेय समझा जाता था। इनका अध्ययन अरण्यवासी मनीषियों के द्वारा किया जाता था। जिस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में गृहस्थ आश्रम के यज्ञ विधानों और अन्य कर्मकांडों का वर्णन है, उसी प्रकार आरण्यक ग्रंथों में वानप्रस्थ आश्रम के जितने भी यज्ञ, महाव्रत तथा होत्र आदि कर्म हैं, उनकी विधियां और व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें यज्ञों के रहस्य का प्रतिपादन किया गया है। पुरोहितों के कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिनी एवं कार्ण्य शाखाओं में आत्म तत्व के ज्ञान का उपदेश बड़े सहज और सरल ढंग से किया गया है। कभी कभी तो आरण्यक और उपनिषदों में इतनी समानता हो जाती है कि उन्हें पृथक करना कठिन हो जाता है। वस्तुतः उपनिषद ग्रंथों में जिस विस्तृत ब्रह्म ज्ञान व अद्वैत का प्रतिपादन है, उसका मूलाधार ये आरण्यक ग्रंथ हैं।